नमस्कार किसान साथियों। आज चर्चा करने वाले हैं कि हमें धान में आखिरी यूरिया कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमेशा पूछते रहते हैं कि हमें आखिरी यूरिया धान में कब देनी चाहिए, किस समय पे दे जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छी मात्रा से ग्रोथ करे, बालियां अच्छी निकले और दानों का भराव अच्छा हो। तो साथियों, इसी सब को देखते हुए आज हम जानेंगे कि हमें अपने धान में आखिरी यूरिया कब देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं जो जिनको ये पता नहीं होता, वह अलग अलग समय पे अलग अपना यूरिया अप्लाई करते हैं। देखिए, यूरिया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वाली खाद है, यानी कि यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि पौधों की वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे हरे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं और पौधों को फिर देते हैं। सीड बनता है और धान की बाली बनती है, पौधे बनते हैं और बहुत सारे प्रकार के जो पौधों को आवश्यकता होती है वो क्रियाएं होती हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि हमें आखिरी बार यूरिया कब देनी चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन काम है पौधों को बढ़ाना। इसीलिए किसान भाई यह काम न करें कि जब बालियां आ चुकी हों तब धान में डालें। नाइट्रोजन को आप यूरिया को आपको अप्लाई करना है कि जब आपकी पेनिकल इनिशिएशन से पहले, यानी कि जब गोभ वाली अवस्था हो, तब इस समय हमें अपने खेत में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। अब यह कैसे पता चलेगा कि यह अवस्था आ चुकी है? तो किसान साथियों, सबसे पहले अगर कोई भी धान की वैरायटी है उसमें लगभग लगभग 40 से लेकर 50 दिन तक यह अवस्था आ जाती है। अगर जल्दी पकने वाली वैरायटी है उसमें 40 से लेकर 45 दिन में, वहीं लेट पकने वाली वैरायटी है तो वहाँ 50 से लेकर 55 दिनों में यह अवस्था आ जाती है। गोप वाली अवस्था यानी कि जब जो बालियां होती हैं वह एक पत्ती में लपेटे हुए रहती हैं, जिससे ऊपर का जो तना होता है आपको टच करने पे मोटा लगेगा और हल्का दबेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो अवस्था आने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि पेनिकल इनिशिएशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। तो किसान साथियों देखिए, गोब अवस्था के अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो क्या होता है कि हमारी बालियां जल्दी निकल आती हैं, उनमें दानों का भराव अच्छा होता है, दाने मोटे व चमकदार होते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों पैदावार भी बढ़ती है। किसान साथियों एक बात और, अगर आप इस अवस्था पे नाइट्रोजन दे रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब हम अपने खेत में यूरिया दे रहे हैं उस समय हमारे खेत में थोड़ा सा पानी जरूर हो, यानी हल्की नमी होनी चाहिए। अगर बहुत पानी है तो उसे अपने खेत से निकाल दीजिए, बस थोड़ा सा पानी रखिए जिससे खेत में नमी हो। अगर इस समय पे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, अपने खेत में छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है कि पौधे आसानी से ले सकते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा पानी है तो लीचिंग के ज़रिए नीचे चले जाते हैं, पानी में घुलकर नीचे चले। इसलिए आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि ज जब भी हम यूरिया डालें उसमें खेत में थोड़ी नमी ज़रूर होनी चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप आखिरी यूरिया गोभ के तक दे देते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने खेत में यूरिया से पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार किसान साथी।